नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। चिराग सुखीजा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन भारत बनाम इंग्लैंड जो टेस्ट मैच राजकोट में खेला जा रहा है, इस वक्त टीम इंडिया कमांडिंग पोजीशन में है, क्योंकि यहां से तो अब टीम इंडिया की जीत पक्की लग रही है। लेकिन जो बैटिंग की हम बात करते हैं तो चिराग, इस पूरी सीरीज में देखें तो हर किसी बैट्समैन ने कभी रफ पैचेस में रन बनाए हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसका नाम है रजत पाटीदार। अब इन्होंने टीम इंडिया कहीं ना कहीं वो हेडेक बढ़ा दिया है, खासकर क्योंकि इनके रन नहीं आ रहे बैट से। 3 मैचों में सिर्फ 46 रन बनाए हैं। चिराग, क्या कहेंगे इसके बारे में? तीन तो नहीं, देखिए पहला मैच तो खेले नहीं थे, 2 मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस में इन्होंने ये रन्स बनाए हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि रजत पाटीदार के सिलेक्शन पर भी सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि एक तो जब सरफराज खान से पहले रजत पाटीदार को मौका दिया गया था, तब भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार सरफराज खान को पहले अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी रजत पाटीदार से। ठीक है, हालिया फॉर्म उनका ठीक ठाक रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रन्स लगातार किस खिलाड़ी ने बनाए थे? वो सरफराज खान ने ही बनाए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन्स बनाते हुए आ रहे हैं। अब देवदत्त पडिक्कल आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रजत पाटीदार के पास मौके कितने हैं और रजत पाटीदार से टीम मैनेजमेंट कब आगे बढ़ने की सोचेगा। अब ये डिपेंड करता है केएल राहुल पर। अगर केएल राहुल अगले टेस्ट मैच के लिए फिट हो जाते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएंगे, तो फिर स्ट्रेट अवे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रजत पाटीदार, जिन्हें बाहर करके आप इंक्लूड कर लेंगे वहां पर केएल राहुल को। तो मेरे हिसाब से तो रजत पाटीदार के पास जितने मौके थे उन्होंने गवा दिए। और वैसे हम आपको दिखा भी रहे हैं कि रजत पाटीदार ने पहली पारी खेली थी हैदराबाद, उसमें 32 रन बनाए थे जब उनको डेब्यू मिला था। और उसके बाद सेकंड इनिंग में सिर्फ 9 रन बनाए। और जब राजकोट में उनको मौका मिला तो यहाँ तो खाता भी नहीं खोल पाई है। क्या खाता हो गई है उनसे? और एक सवाल बड़ा दिलचस्प ये भी आ गया है अब कि अचानक से चर्चाओं में रिंकू सिंह का नाम आ गया है, क्योंकि रिंकू सिंह का जो फर्स्ट क्लास करियर है, अगर आप उस पर एक नजर डालेंगे, बड़ा अमेजिंग करियर है इनका। चिराग, अगर आप देखें तो इनकी जो पारियां हैं वो कमाल की हैं। रिंकू सिंह ने अब तक 69 इनिंग्स खेली हैं और 3173 रन बनाए हैं। एवरेज आप 55 के आसपास का है, स्ट्राइक रेट 72 का है, और इसमें 50 20 है लेकिन 7 100 हैं। लेकिन वहीं अगर रजत पाटीदार की बात करें तो रजत पाटीदार की 95 इनिंग्स में रन ज्यादा है, 4041 रन है। एवरेज सिर्फ 44 का है, उनका एवरेज 55 का है रिंकू सिंह का, लेकिन रजत पाटीदार का जो एवरेज है 44 का है। स्ट्राइक रेट भी नीचे है, 53 का है, और 22 50s हैं और 5 100 हैं। यानी कि अगर दोनों की कंपैरिजन किया जाए चिराग, तो रजत पाटीदार से थोड़ा रिंकू सिंह आगे नजर आते हैं। और अब तो फैंस भी कहना स्टार्ट हो गए हैं कि रजत को हटाओ, रिंकू को लाओ। बिल्कुल ये चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ वर्कलोड का मैनेजमेंट भी रहता है, क्योंकि रजत पाटीदार अगर आप देखें तो वो इतना ज्यादा इंडिया के लिए टी20 क्रिकेट में उनका नाम आया नहीं था सामने। रिंकू सिंह टी20 क्रिकेट भी खेलते हैं। उसके अलावा वो पोजीशन की भी बात थी कि भाई नंबर 4 पर आपको चाहिए, नंबर 3 5 पर चाहिए, किस नंबर पर चाहिए। और रिंकू सिंह का नाम डेफिनेटली, वो फर्स्ट क्लास करियर उनका काफी अच्छा रहा है, और इसीलिए फैंस जो है सोशल मीडिया पर रिंकू सिंह का नाम ले रहे हैं। रजत पाटीदार क्योंकि लगातार अपने मौके गंवाए हैं। अब इतना ज्यादा बड़ा सैंपल स्पेस भी नहीं है आपके पास, क्योंकि सिर्फ 4 पारियों के बेस पे शायद आप कह रहे हैं कि रजत पाटीदार को बाहर कर देना चाहिए। ऐसे तो फिर रफ पैचेस तो रोहित शर्मा के करियर में भी आए, विराट कोहली के करियर में भी आए, शुभमन गिल के करियर में बहुत सारे आए, श्रेयस अय्यर के करियर में आए। तो आप कितने समय तक उस खिलाड़ी को मौका देना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। ये टीम मैनेजमेंट देखेगी, रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ देखेंगे कि रजत पाटीदार से हमें कब आगे बढ़ना है। लेकिन अब वो केएल राहुल, जैसा कि मैंने कहा, एक बार फिर से डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब रिंकू सिंह आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास केएल राहुल मौजूद हैं, और केएल राहुल फिट हो गए तो फिर आपको मजबूरी में शायद वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि रजत पाटीदार को 2 ही मौके मिले 2 मैचेस में और बाहर करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इंडिया में ना दिक्कत ये है ना कि आप एक इनिंग के बेस पे आप सिलेक्ट कर लेते हो। अब देखिए, सरफराज खान ने जो आती आग लगाई है, वो जो स्पार्क इनिंग खेली 62 बनाई उन्होंने, वो कहीं ना कहीं प्रोमिसिंग इनिंग थी। उसके बाद तो ऐसा लगा कि यार सरफराज को तो आप पूरी सीरीज में खिलाइए। अब यहाँ से डिसाइड हो जाता है क्या, अब ऐसे में अगर रजत पाटीदार एक बड़ी पारी खेल देते तो हो सकता है रजत पाटीदार के लिए आज ये सब चीजें कह रहे थे। लेकिन थोड़ा अर्ली है ये कहना कि यार रजत पाटीदार का खराब परफॉर्मेंस है, बट फिर भी कहीं ना कहीं सवाल तो उठे हैं रजत पाटीदार की इस पारी को देखकर। रजत वर्सेस रिंकू अगर देखे जाए तो रिंकू का जो फर्स्ट का करियर बड़ा अच्छा रहा था, इंप्रेस किया टी20 फॉर्मेट में भी जब से वो टीम इंडिया में आए हैं। लेकिन रजत पाटीदार को ऐसा क्या करना होगा चिराग? आपको क्या ऐसी उनमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस लगता है, या फिर क्योंकि वो तो ऐसी ऐसी गेंदों पे आउट हुए हैं जहां से तो मतलब कहीं भी शॉट आप खेल सकते हैं, उसके बाद आउट हुए हैं। पहली जो पारी आई थी उनकी विशाखापट्टनम टेस्ट में, वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी। स्टार्ट अच्छा मिला था, शुरुआत अच्छी थी, और खास तौर पर स्पिन के अगेंस्ट जो है ना बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जब
उसके बाद की जो पारियां आई हैं वो कहीं ना कहीं उनके खुद के भी जहन में चल रही होंगी कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये। तो रजत पाटीदार भी इस पर सोच विचार करेंगे, लेकिन वही है ना कि अब मजबूरी टीम इंडिया के आगे आ जाएगी। अगर केएल राहुल हमारे पास मौजूद नहीं होते तो डेफिनेटली आप एक रजत पाटीदार को रन दे सकते थे एक लंबा, लेकिन 2 मैच के बेसिस पे ही आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और उन दोनों मैचेस में क्योंकि सिर्फ रजत पाटीदार के रन नहीं है, बाकी सबने रन्स बना दिए हैं, तो ऐसे में फिर गाज जो गिरेगी वो रजत पाटीदार पे गिरती हुई नजर आएगी। हालांकि मेरा यही मानना है कि सैंपल साइज अभी बहुत कम है। बहुत कम है, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इनएक्सपीरियंस साइड है इंग्लैंड की टीम की। पेस बैटरी हम जानते हैं, एंडरसन वहां है, लेकिन बॉलिंग में तो किसी ने 1 मैच खेला, किसी ने 2 मैच खेले, किसी ने डेब्यू किया। टॉम हार्डली को विकेट दे देते हैं, और वो भी इस ऐसी गेंदों पर जब कहीं भी आप शॉट मार सकते हैं। इतनी शॉर्ट एंड वाइड गेंद है, उस पर आप कैच सिंपल आज का देखिए सॉफ्ट डिसमिसल आउट हुए हैं वो भी, और रेहान अहमद ने वो कैच पकड़ा था। पिछले मैच में भी सॉफ्ट डिसमिसल पिछले मैच में भी ऐसे आउट हुए थे। तो जब इस तरीके का बैट्समैन आउट होकर जाएगा, और वो भी तब जब डोमेस्टिक सर्किट में आप इतने रन बना के आते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट का जो इंपैक्ट है वो दिखता है। आप देखिए सरफराज खान, अब डोमेस्टिक में उन्होंने इतने सारे खूब रन बनाए थे, उनको तो फर्स्ट क्लास में करियर में देखिए आप, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। जो भी मुझे ऐसा लगता है रणजी खेल के आए, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेल के आए, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलेगा। लेकिन रजत पाटीदार की तो ये वीक लिंक नजर आया सामने। बिल्कुल वीक लिंक नजर आया है। आपके हिसाब से क्या रजत पाटीदार को पर्याप्त मौके मिले हैं? आपके हिसाब से एक और मौका रजत पाटीदार डिजर्व करते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।